नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। वलसाड़ के उमरगांव में भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन ने ह्यूमन राइट्स डे मनाया। एक कहावत है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। सोच में परिवर्तन हमारी वाणी और कर्मों से बदलाव लाता है, जिससे हमारे दृष्टिकोण और हमारी चेतना के स्तर में परिवर्तन आता है और हम बदली हुई शख्सियत बनकर सामने आते हैं। हमारा स्वभाव शांतिपूर्ण बन जाता है और हमारा नज़रिया स्पष्ट और सकारात्मक हो जाता है। हमें आत्मविश्वास आ जाता है और एक मकसद मिल जाता है। हम खुद अपने लिए जीने के बजाय एक मकसद से जुड़ जाते हैं। कहा गया है कि शीलवान व्यक्ति करुणा एवं संवेदनशीलता का स्रोत होता है। जिसके हृदय में करुणा की भावना है, वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। सत्य, अहिंसा, सेवा, परोपकार ये शीलवान व्यक्ति के स्वाभाविक सद्गुण बताए गए हैं। कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी यानी मानव भगवान का अंशावतार है, अतः उसे नर में नारायण के दर्शन करने चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करने वाला, अभावग्रस्तों व बीमारों की सहायता करने वाला भगवान की ही सेवा कर रहा है। निष्काम सेवा को धर्मशास्त्रों में निष्काम भक्ति का ही रूप बताया गया है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही समय समय पर कहा करते थे, आचरण पवित्र रखो और दरिद्र नारायण को साक्षात भगवान मानकर उसकी सेवा सहायता में तत्पर रहो। इससे लोक परलोक दोनों का सहज ही में कल्याण हो जाता है। इस कथानक को चरितार्थ करते हुए 10 दिसंबर को मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स द्वारा लोगों की सेवा, उनके हितों की रक्षा व उनके अधिकारों को दिलाने हेतु इस संगठन की स्थापना की गई थी। गुरुवार 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी तरह उमरगांव के करमबेली धर्मेश भाई सोलंकी के कार्यालय में भी भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन द्वारा मानव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन गुजरात के जनरल सेक्रेटरी ओम भाई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट धर्मेश भाई, मीडिया प्रभारी आशीष सिंह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सुशील सिंह व एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण उपस्थित थे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज, लोगों को मुफ्त भोजन व अन्य जरूरत की चीज़ें लोगों को मुहैया कराया गया था। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने 2020 में किए गए रक्तदान शिविर, मेडिकल शिविर, गरीब और पीड़ित लोगों की मदद तथा उनके अन्य सेवाभावी कार्यों का भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं उमरगांव से हमारे सहयोगी आशीष सिंह की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आशीष सिंह, स्टार मीडिया न्यूज़ से। मैं आज ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर है, जो उनके कार्य ऑफिस जो करमबेली वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो अपने ऑफिस पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं। आप आइए डायरेक्ट उनसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स डे के बारे में आप लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या आपका कार्य है। आप वलसाड़ जिले के प्रेसिडेंट हो धर्मेश भाई, आप अपना परिचय बताइए और पूरा कार्य बताइए क्या क्या है। मेरा नाम धर्मेश सिंह चौहान है। मैं वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख हूँ जी। और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने जो ह्यूमन राइट्स के जो माननीय में जो ह्यूमन हनन जो होता है ना, मानव का जो हनन होता है, उसके लिए हम लोग उनको मदद करते हैं। कोई भी न्याय से वंचित रहने वाला आदमी या कोई आदमी को पुलिस स्टेशन जाने से डर लगता है, वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाने से डर लगता है, उनको हम लोग मदद करते हैं। किसी को न्याय नहीं मिला, किसी के साथ अन्याय हुआ, किसी को कोई दबा रहा है। छोटी सी बात है कि आप लोग जो मानव अधिकार 10 दिसंबर है, इस बार क्यों इतना छोटा सा कार्यक्रम रखे हो? छोटी सी बार क्या रीजन? कोरोना की वजह से हम लोगों ने ये छोटा प्रोग्राम कर दिया। हर साल हम लोग बड़ा प्रोग्राम तो ऐसा प्रोग्राम आप हर तालुका में छोटा छोटा कर रहे हैं कि सिर्फ यहीं कर रहे हैं? वलसाड़ जिले के हर तालुका में हो रहा है प्रोग्राम। दमन सिलवासा में भी हो रहा है जी। हर जगह पे छोटा छोटा मतलब आपके जितने हैं तालुका प्रेसिडेंट है, सब लोग कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये प्रोग्राम करने का रीजन क्या है? आज जो मानवाधिकारी विश्व मानवाधिकार दिन है ना, हाँ, तो उसकी 10 दिसंबर विश्व तो आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हो 10 दिसंबर के? आज आपका विश्व मानवाधिकार दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिन पे हम लोग ये लोगों को कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो
कोई भी आपको ऐसा लगे कि मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता हूँ या गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकता हूँ, तो हमारे पास आइए, हम लोग उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। और मानव अधिकार का हनन जो होता है या कोई किसी को समझ कुछ नहीं है, तो उनको हम लोग हमारे पास आए, हम लोग उनको समझा के उनको मदद करेंगे। ओम भाई, आपकी परिचय? मेरा ओम प्रकाश शर्मा, गुजरात प्रदेश महासचिव जी। ह्यूमन राइट्स। आप क्या संदेश देना चाहते हो? लोगों के अधिकार के लिए हमेशा जागरूक करने का काम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन करता रहा है और करता रहेगा। उसके लिए जो भी न्यायिक दायरे में रह के काम करने की जो भी पीड़ित रहेंगे उनके लिए हमेशा काम किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन हमेशा काम करता रहता है और करता रहेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आदेश था कि जो 10 दिसंबर को एक कार्यक्रम करना था? बिल्कुल, उनका थोड़ा अपने संस्था के बारे में आप बताइए। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन प्रदेश जैसा कि भारत के सभी राज्यों में, मोस्ट ऑफ सभी राज्यों में है ये, और अच्छे ढंग से काम कर रहा है। इसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माननीय अनुराग चंद्रवंशी जी के द्वारा ये सर्कुलर था कि कोविड को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए, हर प्रदेश के, हर जिला के, हर तालुके के हर एक इकाई में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाए, जो हम कर रहे हैं। मतलब ये आपके राष्ट्रीय कार्यालय से ये संदेश आया था? कार्यालय से सर्कुलर आता है हमको, और वो हम उनके गाइडलाइन के हिसाब से सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे बीच में और भी लोग हैं ह्यूमन राइट्स के मेंबर। सुशील सिंह जी भी हैं जो ऑर्गेनाइजिंग गुजरात के प्रोग्राम सेक्रेटरी हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या कार्यक्रम पूरे साल रहने वाला है? ये अपना पूरा साल का प्रोग्राम तभी तब जो आप छठ पूजा के लिए जाने माने जाते हो, जो ह्यूमन राइट्स के द्वारा कराया जाता है, इस बार क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन था? वजह से हम लोगों को परमिशन नहीं मिल पाया। हाँ। तो हम लोगों ने इस बार छठ पूजा का आयोजन नहीं कर पाए थे। हाँ। उसके लिए हम लोगों को काफ़ी दुख है, सबको अपने अपने घर पे करना पड़ा था। हाँ। जबकि हम लोगों ने बिलाट नहर के ऊपर हम लोगों ने करते हैं, जहाँ से 5 से 10 हज़ार लोग जमा होते हैं। हाँ। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कोई भी परमिशन अभी तक नहीं और पूरे मिला। साल का आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? भारतीय मानवाधिकार का हम लोग समाज सेवी और कानूनी प्रोग्राम हम लोगों का ब्लड डोनेट कार्यक्रम एक रखने वाले हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोगों को परमिशन किस तरह से मिलता है। अच्छा। उसके ऊपर, क्योंकि अभी ब्लड की काफ़ी कमी है। ब्लड बैंक में हमने सब जगह का पता किया है, सब जगह अभी माइनस में ब्लड चल रहा है। तो इसलिए हम ह्यूमन राइट्स के सहयोगियों से आशा करते हैं कि हमको प्रशासन एक ऑर्डर करे तो हम लोग एक ब्लड डोनेट का कैंप रखें। नहीं, प्रशासन ऑर्डर नहीं करेगा, आपको प्रशासन के पास जाना पड़ेगा। हम लोग गए थे, हमारे राज्य के प्रेसिडेंट है विनोद सिंह, हम लोग गए थे, बात किए थे कलेक्टर से, जो अभी नया कलेक्टर आए थे। हाँ। उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा जनवरी तक आप लोग रुक जाएंगे। हाँ। उसके बाद आप लोग करिए। ठीक है, चलिए। आपका मतलब और कोई कार्यक्रम जो पूरे साल में होना है, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या क्या करेंगे आप? हाँ, हम लोगों को अभी स्कूल में कॉपी और पेन का भी वितरण करना है। कम से कम 8-10 स्कूल का हम लोगों ने चिन्हित किया है और प्रमाणित किया है, उधर का करना है। और सबसे जो जरूरी है, अभी हम लोगों को ब्लड डोनेट कैंप कम से कम 10। चलिए, आप देख सकते हैं कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं और पद पे जो हैं वो काफ़ी एनर्जिक हैं और उनको जोश है काम करने का, पर कोरोना के वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।